और सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध का रिंग मास्टर कौन है? क्या अमेरिका है? क्या नेटो है? क्या यूरोपीय यूनियन है? शायद नहीं। यूक्रेन में युद्ध का रिंग मास्टर सिर्फ रूस ही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहकर युद्ध छेड़ दिया और पूरी दुनिया विरोध में खड़ी रही। लेकिन रूसी सेना के कदम रुके नहीं। यूक्रेन जज्बे से लड़ रहा था, लेकिन यूक्रेन के उस जज्बे के पीछे अमेरिका और यूरोप से मिल रही मदद का बहुत बड़ा हाथ था। इधर 2 हफ्ते की जंग में जब रूस का नुकसान बढ़ने लगा तो राष्ट्रपति पुतिन ने एक घुड़की अमेरिका और नेटो को दी। सीधे शब्दों में कहें, अगर किसी ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी तो उसे रूस के खिलाफ युद्ध का भागीदार माना जाएगा, यह कह दिया गया। बस फिर क्या था? 24 घंटे के अंदर अमेरिका से लेकर यूरोप तक ने ऐसा रंग बदला कि जंग में ज़ेलेंस्की फिर से अकेले दिखने लगे। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो यूक्रेन के शहर दर शहर फूंके जाने लगे। रूसी सेना ने यूक्रेन पर इतने बम बरसाए कि आधा यूक्रेन खंडहर नजर आने लगा। जंग के मुकाबले में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। शुरुआत के दिनों में यूक्रेन ने पूरी ताकत से रूसी सेना पर हमले शुरू किए। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के कॉलम फूके जाने लगे। कभी टर्किश ड्रोन बायरक्तश की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना को खाक में तब्दील कर दिया, तो कभी जैवलिन जैसी मिसाइल अटैक से रशियन आर्मी पर आसमानी प्रहार किया। युद्ध शुरू होते ही यूरोप के देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद मिलनी शुरू हो गई थी। कोई मिसाइलें भेज रहा था, कोई रॉकेट भेज रहा था, कोई मैन पैड्स मुहैया करा रहा था, कोई टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करा रहा था। लेकिन यूरोप की तमाम मदद के बावजूद रूस की सेना यूक्रेन पर बारूद बरसाती रही। यूक्रेन के शहर फूंकते रहे। पुतिन की फौज 10 दिन से कीव के आसपास घेरा डालकर बैठी है। और जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगा कि इस जंग में बिना दूसरे देशों की मदद और टिकना मुश्किल है, तो ज़ेलेंस्की ने यूरोप से फाइटर प्लेन्स की गुहार लगाई। इस युद्ध में यूक्रेन के कई फाइटर प्लेन्स को नुकसान पहुंचा था। रूसी हमले में 84 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी ढेर हो चुके थे और ज़ेलेंस्की की जरूरत को देखते हुए पोलैंड की ओर से फौरन मदद का हाथ बढ़ाया गया था। पोलैंड के विदेश मंत्री ने फौरन बयान दिया कि पोलैंड सरकार मुफ्त में तुरंत सभी MiG-29 जेट्स को रामस्टीन एयरबेस पर अमेरिका को सौंपने को तैयार है। साथ ही पोलैंड अनुरोध करता है कि अमेरिका हमें उसी क्षमता के विमान मुहैया करा दे। हम तुरंत खरीदने को तैयार हैं। पोलैंड का कहना था कि यूक्रेन की सेना को सोवियत जमाने के विमान उड़ाने का तजुर्बा है। इस लिहाज से MiG-21 फाइटर्स उनके तुरंत काम आ जाएंगे। इसी बहाने पोलैंड अमेरिका से F-16 फाइटर्स देने को तैयार था। पोलैंड की ओर से यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद करने के ऐलान के साथ ही अमेरिका की ओर से भी सकारात्मक बयान आया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेशी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि असल में हम पोलैंड से बात कर रहे हैं कि उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करें। सच कहूं तो पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने को तैयार है। अब हमें ये देखना है कि पोलैंड जो प्लेन्स यूक्रेन को दे रहा है उसकी कमी हम कैसे पूरी करें। पोलैंड ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसकी 2 बड़ी शर्तें थी जो बहुत मुश्किल थी। पहली शर्त ये कि वो यूक्रेन को सीधे तौर पर MiG-29 नहीं भेजेगा और जर्मनी में अमेरिका के रैमस्टीन एयरबेस पर इसे डिलीवर करने को तैयार था। दूसरी शर्त ये थी कि पोलैंड जितने भी MiG-29 भेजेगा उसके बदले में उसे अमेरिका से अपने लिए उतने ही F-16 फाइटर्स चाहिए थे। दरअसल पोलैंड मदद को तो तैयार था, लेकिन पुतिन की धमकी के डर से उसने शर्तें लगा दी थी। इस बीच रूस की ओर से एक बार फिर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी गई। रूस के ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE में रूस के राजदूत की ओर से कहा गया कि पश्चिमी देशों की सहमति से पूरी दुनिया में घातक हथियार बांटे जा रहे हैं। हम EU और नेटो से कहना चाहते हैं कि बिना सोचे समझे यूक्रेन में घातक हथियारों की पंपिंग तुरंत बंद करें।
इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके थे कि अगर किसी देश ने यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद से मदद की तो उसे रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बराबर माना जाएगा। पुतिन की इन धमकियों और चेतावनियों से अमेरिका इतना डरा कि उसने यूक्रेन को मदद वाली स्कीम से ही हाथ खींच लिया। अमेरिका के पेंटागन की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें अमेरिका ने 4 बातें कही। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को प्लेन देना है या नहीं ये पोलैंड तय करे, मतलब अमेरिका बीच में नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि पोलैंड का प्रस्ताव पेचीदा है, मतलब अमेरिका पोलैंड को F-16 नहीं देगा। अमेरिका ने कहा कि जर्मनी के एयरबेस से फाइटर उड़ाने का मतलब रूस से लड़ना होगा, मतलब युद्ध में नेटो शामिल माना जाएगा। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए बातें करते रहेंगे, लेकिन पोलैंड का प्रस्ताव मानने लायक नहीं है, मतलब यूक्रेन अपने दम पर लड़े। पुतिन के डर से जब पूरी दुनिया ने यूक्रेन को मदद देने से हाथ खड़े कर दिए, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो से नाउमीदी का बड़ा बयान दिया। Російського вторгнення було вбито 50 дітей, 50 великих мучеників. Це страшно. Пустота. Замість 50 всесвітів, які могли би жити. А вони їх зібрали. Просто забрали. Велика Британія. Україна не прагнула цього. नेटो यूरोपीय देशों से पहले ही नाराज चल रहे ज़ेलेंस्की को अब अंदाजा हो गया है कि इस जंग में कोई बचाने वाला नहीं, और ऐसे में ज़ेलेंस्की अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के प्रण पर अडिग दिख रहे हैं। पोलैंड से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पुतिन के मास्टर प्लान के आगे ज़ेलेंस्की जंग में अकेले पड़ गए हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के सैन्य आक्रमण के बाद अब कूटनीतिक चालबाजियां भी शुरू हो गई हैं। यूक्रेन और अमेरिका पर केमिकल और बायो वेपन तैयार करने का आरोप लगाने वाले रूस ने अब कहा है कि अगर रूस कार्रवाई नहीं करता तो यूक्रेन ने अटैक का पूरा प्लान बना रखा था। रूस ने वो दस्तावेज भी जारी किए हैं जिसमें डोनबास रीजन में यूक्रेन की सैन्य कार्रवाई की तैयारियों के सबूत हैं। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के पूर्वी इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क में अभी तक संग्राम मचा है। रूस की सेना ने इन इलाकों में यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, और अब इस जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। रूस के हाथ यूक्रेन का सीक्रेट। यूक्रेन युद्ध में बमबारियों के बीच रूस ने अब नया धमाका किया है। इन 6 पन्नों में दर्ज मजमून के आधार पर रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अपने ही देश के पूर्वी इलाके पर सैन्य आक्रमण करने की तैयारी कर चुका था। В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. ज़ेलेंस्की की मार्च मिस्ट्री। इस दस्तावेज में जो बातें लिखी गई हैं, उसके हिसाब से रूस का आरोप है कि यूक्रेन डोनबास के इलाके में सैन्य आक्रमण करने वाला था। यूक्रेनियन नेशनल गार्ड्स ज्वाइंट फोर्स ऑपरेशन चलाने वाले थे। आक्रमण में शामिल ट्रूपर्स को नेटो स्तर की ट्रेनिंग दी गई थी। यूक्रेन ने मार्च में डोनबास पर हमले की तैयारी की थी, इसलिए रूस ने आक्रमण किया। यूक्रेनियन नेशनल गार्ड्स की ओर से जारी सीक्रेट ऑर्डर पर कर्नल जनरल माइकोला बालन के दस्तखत हैं। इस दस्तावेज पर 22 जनवरी की तारीख भी है। रूस के मुताबिक इसमें लिखा है कि 4th ऑपरेशनल ब्रिगेड के टेक्निकल ग्रुप बटालियन को ज्वाइंट फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन में शामिल होना है। और ये उन दिनों की बात है जब यूक्रेन की सरहदों पर रूस की 1.25 लाख से ज्यादा की फौज जमा हो चुकी थी। रूस ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास शुरू कर रहा था और बेलारूस में 2-3 हफ्ते लंबे युद्धाभ्यास का ऐलान तक कर डाला था। ऐसे में रूस के इस दावे पर यूक्रेन के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन में अब तक आमने सामने की जंग हो रही थी, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदली है।
अब रूस ने पिछले 2 दिनों में यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ 2 बड़े आरोप लगाए हैं और इसमें सबसे बड़ा आरोप यूक्रेन के अंदर केमिकल और बायो वेपन बनाने का आरोप है। अमेरिका ने कबूल किया है कि यूक्रेन में बायो लैब चल रहे हैं और अगर उसकी रिसर्च रूस के हाथों लग गई तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अमेरिका के कबूलनामे के बाद रूस और चीन दोनों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युद्ध की आग में झुलसते यूक्रेन से रोज हजारों लोग भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे के सारे लोग किसी भी सूरत में यूक्रेन से दूर हो जाना चाहते हैं। यूक्रेन की पश्चिमी सरहद के देशों में शरणार्थियों का तांता लगा है और युद्ध की दहशत झेल रहे यूक्रेन के लोगों के सामने पैदा हुई है नई दहशत। क्या वायरस बम बना रहा था यूक्रेन? क्या यूक्रेन में है अमेरिका की सीक्रेट लैब? क्या यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाला था बायो वेपन? क्या अमेरिका ने मान ली बायो वेपन बनाने की बात? यूक्रेन और अमेरिका के ऊपर रूस के ये संगीन आरोप एक दिन पहले तक निराधार बताए जा रहे थे। रूस की ओर से अपने आरोपों को लेकर कोई सबूत भी नहीं दिया गया था, लेकिन अब अमेरिका ने खुद ही मान लिया है कि यूक्रेन में कई बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी हैं। यह खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने सरकार से पूछा कि क्या यूक्रेन में अमेरिका के बायो लैब चल रहे हैं। We are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. विक्टोरिया न्यूलैंड ने बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर को लेकर जो डर जताया, वही दावा रूस ने एक दिन पहले किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको ने दावा किया कि यूक्रेन बायो वेपन बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के केमिकल और बायो डिफेंस फोर्स चीफ ने तो ये तक दावा किया कि यूक्रेन ने बायो लैब के कर्मचारियों को प्लेग, एंथ्रेक्स, कोलेरा, टुलारेमिया जैसे खतरनाक पैथोजेंस और दूसरी घातक बीमारियों के एजेंट्स के बारे में सीक्रेट्स दी थी, जिसे रूस के स्पेशल मिलिट्री अभियान के बाद नष्ट किया गया। रूस के इस दावे के पीछे क्या आधार है, इसका पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रूसी हमले के बाद यूक्रेन में सेना के जवान कई तरह के दस्तावेज जलाते हुए भी दिखाई दिए थे। Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. अब रूस के साथ साथ चीन भी कहने लगा है कि अमेरिका पूरी दुनिया के सामने बताए कि वो यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के नाम पर क्या कर रहा था। चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने तो ये तक कहा कि यूक्रेन के बायोलैब तो आइसबर्ग का एक हिस्सा बने। अमेरिकी सेना की ओर से दुनिया के 30 देशों में 336 बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज चलाई जा रही हैं। हालांकि रूस और चीन के आरोपों को अमेरिकी सरकार खारिज करती रही है। पेंटागन से लेकर यूक्रेनियन राष्ट्रपति दफ्तर तक ने बायो वेपन बनाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हालांकि रूसी समाचार एजेंसी तास ने भी कई दस्तावेजों के डिजिटल स्कैन प्रकाशित किए हैं, जिसमें खार्किव, पोल्टावा और लवीव में बायो वेपन फैसिलिटी मौजूद होने का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के बढ़ते कदम से पोलैंड भी सहमा हुआ है। पोलैंड ने नेटो देशों से फिर अपील की है कि यूक्रेन को फाइटर जेट की मदद दी जानी चाहिए।
तो पोलैंड की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि वो MiG-29 फाइटर जेट वहां भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की मदद की उसे जरूरत है। लेकिन अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि अगर ये फाइटर जेट्स वहां से भेजे जाते हैं तो फिर युद्ध में शामिल माना जाएगा अमेरिका को और नेटो देशों को, और वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि रूस की ओर से धमकी दी जा रही है और नेटो देश भी कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं। लेकिन पोलैंड भी जो बढ़ते कदम है रूस के, उससे वो भी काफी सहमा हुआ है। लगातार नेटो देशों से वो अपील कर रहा है कि यूक्रेन को फाइटर जेट की मदद दी जानी चाहिए। तो एक बार फिर से अपील की गई है नेटो देशों से कि जो प्रस्ताव उसकी ओर से दिया गया था कि वो वहां पर MiG-29 फाइटर जेट भेजना चाहता है ताकि यूक्रेन को और मदद मिल सके इस युद्ध को आगे खींचने में और रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए। ये अपील नेटो देशों से एक बार फिर से पोलैंड ने की है। और अब बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पूरी दुनिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर चिंतित है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद अलग ही उड़ी हुई है। युद्ध के हालात में दुनिया भर में भारत के रुख और हैसियत की चर्चा हो रही है और उधर इमरान खान परेशान हैं कि उन्हें कोई देश पूछता तक नहीं, आदेश जरूर सुनाता है। इस बीच पाकिस्तानियों ने भी ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री की छुट्टी का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। अगले 9 दिन के अंदर कभी भी इमरान खान की कुर्सी पलट सकती है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण शुरू किया, तब राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। यूक्रेन पर जब पुतिन ने बारूद बरसाना शुरू किया, तब भी पीएम मोदी ने पुतिन से बात की। यूक्रेन में दुनिया भर के लोगों की जान संकट में फंसी, तब पीएम मोदी ने पुतिन से बात की। युद्ध टालने से लेकर युद्ध रोकने तक और यूक्रेन में मानवीय मदद देने से लेकर विदेशी नागरिकों के रेस्क्यू तक भारत के योगदान की सराहना खुद रूस समेत पूरी दुनिया ने की। लेकिन जो इमरान खान युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन के मेहमान बनकर बल्लियों उछलते दिख रहे थे, वो युद्ध शुरू होते ही भारत की हैसियत और पीएम मोदी की शख्सियत देखकर जलने भुनने लगे। और इमरान के जले पर नमक उस पाकिस्तानी छात्रा ने छिड़क दिए जिसे पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से यूक्रेन से बचाकर निकाला गया था। I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. पाकिस्तान की छात्रा आसमा शफीक ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के पीएम तक ने पीएम मोदी का शुक्रिया कहा, जिनकी कोशिशों की वजह से दुनिया भर के 17 देशों के नागरिकों की जान बचाई जा सकी। इधर पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही थी, उधर पाकिस्तान में निकम्मे प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। इमरान खान परेशान हैं, कभी अपनी पार्टी के नेताओं को फोन कर रहे हैं, कभी सेना से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो कभी मौलाना डीजल को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी वोट खरीदने की जुगत भिड़ा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जब से ऐलान किया है कि पाकिस्तानी संसद के 172 से भी अधिक सांसद इमरान खान को फौरन पीएम की कुर्सी से बेदखल करना चाहते हैं, तब से इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अब पाकिस्तान असेंबली के नियमों के मुताबिक स्पीकर को 3 से 7 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी होगी। 162 सदस्य वाले विपक्षी गठबंधन का दावा है कि उन्हें 200 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि विश्वास मत जीतने के लिए इमरान खान को कम से कम 172 वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इमरान खान 178 सदस्यों के समर्थन से सरकार में काबिज हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके सहयोगी दलों से लेकर उनकी पार्टी के अंदर भी कई नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर 7 सांसद भी इमरान खान से नाराज हो गए तो सिलेक्टेड पीएम इमरान खान नियाजी की कुर्सी लुट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और युद्ध के बीच एक सुकून देने वाली तस्वीर भी आई है। कीव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है। कीव के मैडन स्क्वायर पर कॉन्सर्ट का आयोजन, यूक्रेन की शांति के लिए इस कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है।
पूरी दुनिया से ज़ेलेंस्की को मदद देने की अपील इस संगीत के जरिए की जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.